प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक के राजयोग भवन में शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षक समृद्ध सशक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसारिया, मुख्य शिक्षा अधिकारी सीताराम गुप्ता, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल मीणा तथा बड़ी संख्या में जिले के शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुई। टोंक सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्म कुमारी अपर्णा दीदी ने सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों को कहा कि आपके हर कर्म से बच्चों को शिक्षा मिलती है, इसलिए हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षा में यदि आध्यात्मिकता का समावेश हो जाए तो बच्चों की भौतिक उन्नति के साथ साथ नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक उन्नति भी हो सकती है, जो वर्तमान समय के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा शिव हमारा सर्वोच्च शिक्षक है, जो हमें मनुष्य जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है। ये सिखाते हैं सदा सत्य बोलो, लेकिन धीरे धीरे हम उसके सामने इस तरह का आचरण प्रस्तुत कर। आप तुम्हारे चरणों में मतलब अभिभावक अपने पूरे सपने आपके हाथों में सौंप देता है और उसके बाद जब एक अपेक्षा होती है कि जब वो बालक आपके पास आए तो वही बालक कल का हमारा देश का नागरिक है। किस प्रकार का नागरिक वो बनेगा, जिस प्रकार का हम बात करते हैं, जैसे चाणक्य ने कहा था कि निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में पलते हैं। कहने का मतलब है कि यदि शिक्षक चाहे तो पूरे राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बना सकता है, और यदि शिक्षक जिसके बारे में ये भी कहा जाता है और हम अच्छी तरह पहुंच सकता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि हम समाज के रूप में भी हम ही हैं, और विद्यालय में शिक्षण देने वाले भी हम ही हैं, और परिवार में शिक्षा देने वाले भी हम ही हैं। हम 3 स्तर पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। यदि हम समाज के रूप में हमारे उत्तरदायित्व को नहीं निभाएंगे तो हमारी पीढ़ी गलत दिशा में चली जाएगी। यदि हम विद्यालय में अपना उत्तरदायित्व सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो हमारी पीढ़ी अज्ञान में चली जाएगी। यदि हम पारिवारिक रूप में हम हमारा उत्तरदायित्व अच्छी तरह नहीं निभाएंगे तो हमारी पीढ़ी उस स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएगी जिस स्तर पर एक शिक्षक उनको आगे बढ़ा सके। तो मेरा तो एक ही भी मानना है कि हम सभी शिक्षक हैं, और शिक्षक विद्यालय में रहे तो सिर्फ आत्मा में यह चिंतन होना चाहिए कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। अभी